हस्बैंड पे शोहर पे हम लोग डिपेंड रहते थे। अब है हमारा खुद, हमें सरकार इतना लाभ दिया है, 1,25,000 रुपया देता है कि हम खुद कुछ कर सके। हम लोग घर में बैठे थे बहू बन के, समूह में आने से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ब्लॉक पे आ रहे हैं, जिले पे आ रहे हैं। तो मेरा जो सरकार है 1 लाख 1.5 लाख तकरीबन तक ले देता है। जो माल मैं बेचती हूँ, जो सेल करती हूँ, वो मुनाफा भी आता है और मैं महीने के 1 लाख रुपया बचत करती हूँ। मैंने उसमें बिजली सखी भी बनाया, कृषि सखी भी बनाया। उन लोगों को भी इस वक्त सरकार के द्वारा दी हुई इनकम एक महिला के पास 3-3 लाख रुपए हैं। कितना इनकम हो गया? 1,60,000। सीएम योगी आदित्यनाथ की एक योजना ऐसी, उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी योजना जो लखपति योजना है। हमारे साथ महिलाएं हैं बात करने के लिए, जो कि लखपति योजना की लाभार्थी हैं। सभी महिलाएं जो है लाभार्थी हैं लखपति योजना को लेकर के, अपने पैरों पे खड़ी हैं। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में एक लखपति योजना बहुत चर्चा है, जिससे काफ़ी महिलाओं को जो है फ़ायदा मिला। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनको फ़ायदा मिला लखपति योजना, कैसे इस मुहिम से जुड़ी, इस समूह से क्या कुछ रहा। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम बेबी गौड़ है, मैं मोहम्मदपुर ब्लॉक से आई हूँ। क्या इस योजना से है, कैसे जुड़ी और क्या इससे लाभ मिला आपको? पहले तो हम लोग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर हमारी गांव में आई कुछ दीदियाँ, बोली कि समूह से जुड़ो, अपना 10 रुपये का बचत करो, इससे तुम लोग को बहुत प्रॉफिट होगा। ये सरकार की नई योजना निकली है। तो हम लोग भाई 10 रुपये बचत जो जोड़ना शुरू कर दिए। फिर जो बचत बचता था बैंक में जमा करते थे। फिर बैंक से सब देखी सरकार, तो फिर हमको RF CIF ये सब धनराशि प्राप्त की। फिर वो सब धनराशि उठा के हम अपना कुछ खुद का बिजनेस करने लगे। इससे हमको बहुत फ़ायदा है। आप अपने खुद के बिजनेस पे अब वो कर रही हैं, रोजगार आपको एक तरह से मिल चुका है। हाँ, हम अपना रोजगार कर रहे हैं। क्या कर रही हैं? फास्ट फूड की दुकान है। अच्छा, फास्ट फूड की दुकान है। कितना इनकम हो जाता होगा अगर बात करें सरकार द्वारा, कितना आपको प्राप्त हुआ था? हमको 500-600 डेली का इनकम बचता है। अच्छा जी। सरकार द्वारा कितना लखपति योजना में आपको कितना दिया गया था? लखपति योजना में कितनी धनराशि अगर प्राप्त की है, कितना? 1,25,000 आया था। 1,25,000। बिल्कुल, जैसा कि लखपति योजना में कई सारी महिलाएं जो हैं उनको 1,25,000 रुपये उनको प्राप्त हुआ था, जिससे वो अपना जीवन यापन करने के लिए, रोज़गार अगर बात की जाए तो अपने पैरों पे खुद से खड़े होकर के खुद एक तरह से बिज़नेस को एक ऊंची जगह पे जो है खड़ा करने का काम किया है। हमारे साथ मैम बात करने के लिए, सबसे पहले मैम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम हुस्न आरा है। कहाँ से हैं? सठियाम मुबारकपुर। अच्छा, क्या कहेंगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है? महिलाएं आज जो है देश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बाहर निकल रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं और रोज़गार कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छा है और सरकार ने हमारे लिए जो योजना निकाले हैं ये तो बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि एक हम लोगों को सही तरीके से देखा जाए तो एक हम लोगों का हक मिला है। और इसे पाने के लिए, जैसे एक होता था हम लोगों के हस्बैंड पे शोहर पे हम लोग डिपेंड रहते थे, जो भी ज़रूरत की चीज़ थी वो था। अब है हमारा खुद, हमें सरकार इतना लाभ दिया है, 1,25,000 रुपया देता है कि हम खुद कुछ कर सकें। और हमें हर जगह जाने के लिए, अब मैं रही है तो मैं सरस प्रदर्शनी, हर जगह रोमांस में मेला प्रदर्शनी करती हूँ। तो मेरा जो सरकार है 1,25,000 TADA 1 लाख 1.5 लाख तकरीबन तक ले देता है। मेरे रहने खाने पीने सब कुछ का मेरा सरकारी रहने का, खाने का, पीने का सब मेरा सरकार देता है, सब देता है। जो माल मैं बेचती हूँ, जो सेल करती हूँ, वो मुनाफा भी आता है और मैं महीने के 1 लाख रुपया बचत करती हूँ। आप 1 लाख रुपए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कमा पा रहा है, बचत कर 1 लाख रुपया हर महीने की बचत करती हूँ। मेरा 12 लाख रुपया साल का होता है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इससे? सरकार के मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी सरकार ने किए हैं ये बहुत अच्छा किए हैं। हम महिला जो यहाँ तक ले कि बाहर निकलते थे तो घूंघट काढ़ के निकलते थे, अब हमारे बिरादरी में ले लो कि हम जब जाते हैं कहीं पे तो हम नकाब लगा के जाते हैं, किसी के सामने नहीं आ पाते। हमने जब से इसमें आजीविका में जुड़ा है तब से हमने इतने बड़े बड़े मंच पे भी हमने गई हूँ। आपको सम्मानित किया गया बड़े बड़े मंचों से? मुझे हर जगह से सम्मानित किया गया, नगर पालिका से भी किया गया है, ग्रामीण से भी किया गया, यहाँ तक ले कि मैं दिल्ली का अवार्ड भी पा चुकी हूँ।
मुस्लिम महिला होने के बाद मतलब कोई भेदभाव नहीं, डायरेक्ट मतलब सबको सम्मान इस सरकार में मिल रहा है? हाँ, मैं सबको, कोई भेदभाव नहीं है। सबसे पहले औरत मैं हूँ जो सठियाओं ब्लॉक मुबारकपुर से जो विकास भवन के सीढ़ी पे चढ़ के आई थी, और मेरा सपोर्ट करने वाला मेरे सच्चिदानंद सर थे और बीके मोहन सर थे। तब बिल्कुल जैसा आप कह रही हैं, हम काफ़ी खुशी हो रही, लेकिन अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में काफ़ी आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये देखिए, ये खोता है ना, जैसे कि ये इलेक्शन के दौर पे जो चल रहा है, एक दूसरे के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये गलत है। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ और किसी की नहीं। मैंने हैदराबाद, बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, बिगनौर, बहुत सारी जगह, यानी सऊदी दुबई छोड़ के बहुत सारी जगह मैं गई हूँ, लेकिन ऐसा कोई समस्या ही नहीं हुआ आज तक ले। यहाँ तक ले कि मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करने के लिए वो नहीं जाते तो भी मैं अकेले जाती हूँ, और मैं हर जगह जाती हूँ। ऐसा कोई आज तक ले समस्या नहीं आया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये इस तरीके से, उस तरीके से। हम लोगों ने साथ में खाया, साथ में उठा, साथ में बैठा, सब करते हैं। हम लोगों से कोई ऐसी आज तक ले बात ही नहीं हुई, या आप ही की बिरादर लेके कभी हम तो छेड़े नहीं, या कोई बोले भी नहीं सकते। अच्छा, मतलब अभी ऐसी कोई घटना, मतलब ऐसी कोई घटना ही नहीं है। ये सब एक अफवाह है। यहाँ तक ले एक अफवाह ये भी है, मैं कहना चाहूँगी कि ये एक महिला के सपोर्ट नहीं किया जा रहा, महिला के दबाया जा रहा है। अच्छा। कि महिला जैसे कि आगे ना बढ़ सके, और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया, हर चीज़ महिला के नाम से किया। ये तो महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, दिया, बहुत अच्छा दिया। हम लोगों को जगह जगह सपोर्ट करने के लिए हमारे अधिकारी हैं, डीएमएम हैं। बिल्कुल। बात करें तो जिस तरीके से आप कह रही हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या लगता है कि पिछली भी सरकारें नहीं कभी इस तरीके से सुनवाई हुई? मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए तो वो लोग आगे बढ़ाने की बात नहीं, आपकी पारी या अगले साल भी, अभी मोदी सरकार चलेंगे पूरे 15 साल तक ले। ये हम लोगों मुस्लिम का ही चैलेंज है। अच्छा, मुस्लिम चैलेंज कर रहा है कि चलेंगे। मोदी योगी अभी दोनों बैठेंगे नहीं, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे। ये उनको कोई हरा ही नहीं सकता। इसलिए कि जब तक, हालांकि मुस्लिम दबे हुए हैं, ज़्यादा इकलते नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी, अगर मोदी सरकार की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, तो उनको काफ़ी हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको योगी जी कैसे लगते हैं? अच्छा लगते हैं, सही लगते हैं। जो काम कर रहे हैं वो सही लग रहा है। हमको काम से मतलब है। जो हम लोगों को महिला की सुविधा दी है हर चीज़ के लिए, वो अच्छा लगता है। उनकी हर चीज़ जो कर रहे हैं वो अच्छा है। जो अगर हम ऐसे ले लें कि अगर हम 10 रुपये आपसे उधार मांगें तो आप नहीं दे सकते, लेकिन सरकार हमको देखा नहीं, हमारे जरिए, अधिकारियों के जरिए हमें 1,25,000 दे दिया। हमने 1,25,000 से 10 लाख 20 लाख तक ले हमने इनकम किया। अगर इतना कर सकते हैं तो हम आगे क्यों नहीं कर सकते? ये सब तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के देन है। तो योगी जी से आप खुश हैं? योगी जी से हम बिल्कुल खुश हैं। हम ही नहीं खुश हैं, हम जितनी मुस्लिम महिला हैं सब खुश हैं। तो क्या मुस्लिम महिलाएं जितनी हैं, बात की जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ? बिल्कुल। क्या 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे? अच्छा, बिल्कुल। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं आती हैं, क्या आपके समुदाय के लोगों को मिलता है? हाँ, कुछ मिल जाता है, कुछ ऐसे भी है कि नहीं मिल पाता। जैसे कि महिला कुछ जागरूक नहीं है, कुछ जागरूक हैं, तो उनके ज़रिए से मिल जाता है। अब मेरे ही ले लो कि मैं 22 समूह चलाती हूँ, यानी कि 290 महिला हैं मेरे में। 200 महिला 90 महिला को लेकर के मैं चलती हूँ। तो इस वक्त मैं सबको, अक्सर करके सबको, महिला के जो भी थोड़ा रहता है, ढेर रहता है, सबको देती हूँ। और मतलब सबके साथ? हाँ, सबके साथ मैं खड़ी रहती हूँ। मैंने उसमें बिजली सखी भी बनाया, कृषि सखी भी बनाया। उन लोगों को भी इस वक्त सरकार के द्वारा दी गई इनकम, एक महिला के पास 3-3 लाख रुपए हैं। हस्बैंड की कमाई तो 1 रुपया नहीं आती थी, लेकिन मोदी जी की कमाई से बहुत आ गया। अच्छा, मतलब हस्बैंड की कमाई की ज़रूरत अब नहीं है? नहीं है। अपने पैरों पे इतना खड़े हैं, इतनी मजबूती से कि हम कुछ चाहें तो कर सकते हैं, और भी आगे। एक बार योगी जी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहें? थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देख करके एक बार बहुत बहुत थैंक यू, बहुत मोदी जी अच्छा को काम कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगी? मैम तो काफ़ी खुशी हैं जिस तरीके से योजनाएं मिल रही हैं, सर्व समाज को मिल रही हैं आज उत्तर प्रदेश में। जी, मतलब सबसे पहले हमको तो ये है कि मतलब समूह में आने से हम लोग घर में बैठे थे, मतलब बहू बन के। समूह में आने से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ब्लॉक पे आ रहे हैं, जिले पे आ रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या है, बताइए। क्या आप भी जुड़ी हैं सर? जी सर। क्या कितना इनकम हो गया, कितनी सरकार की जो योजना है लखपति योजना, वो आप तक पहुंची? जी सर। कितना मिला था?
1,60,000। 1,60,000। किस चीज़ का बिजनेस आप करती हैं, क्या करती हैं? पूजा सामग्री का दुकान है सर। पूजा सामग्री। जी सर। इनकम हो जाती है, मतलब खर्चा चल जाता है? जी सर, चल जाता है। क्या कहना चाहेंगी सरकार को? धन्यवाद करना चाहेंगे सरकार को सर। तो सरकार ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। क्या कहना चाहेंगी? जी वही कहते हैं। आगे आ जाइए। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से आप भी इस योजना के जी लाभ मिला आपको? जी। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, जिस तरीके से योजना जो सबको दी जा रही है, महिलाओं को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, अपने पैरों पे खड़े किया जा रहा है। आज महिलाएं जो है बाहर निकल रही हैं घर से और व्यापार कर रही हैं, काम कर रही हैं। जी समूह के आने के बाद महिला मोदी जी समूह में पैसा सराया जी, उसी से काम कर रहे हैं। पर हमको तो कोई नहीं जानता था पहले, जब समूह में आए, बाहर निकले, ब्लॉक पर आजमगढ़ दूर दूर जाने लगे जी। तो काम, कौन सा काम करती हैं? जी फास्ट फूड की काम। फास्ट फूड? जी। क्या क्या बनाती हैं? जी वही बर्गर बनाते हैं, चाउमीन, मंचूरियन, चाउमीन, यही सब बनाते हैं, छोला फुल्की। तो मतलब घर चल जाता है उससे? जी घर चल जाता है। सरकार कैसा काम कर रही है, सब महिलाओं को जो है आगे बढ़ा रही है। महिलाएं बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर नारा कर देती है। क्या लग रहा है सरकार की इस नीति जो है, सरकार जो काम कर रही है, इससे कितना सहमत है सभी लोग? सभी लोग सहमत जी। उत्तर प्रदेश की जनता क्या योगी जी से खुश है? जी। आप लोग खुश हैं? जी। सरकार की योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं? जी पहुंच रही है। बिल्कुल। और भी महिलाएं हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में माफियाओं पर बुलडोजर चलता है। माफिया कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो गए हैं, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी हैं या? वो अगर चले गए हैं तो बहुत सही है, वो अगर चले गए हैं तो बहुत सही है। लेकिन ऐसा माफिया तो हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, बनाने वाला कोई भी बना सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम ही हैं या आप हैं, या हम आपको देख कर के भेदभाव करें कि आप माफिया हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर माफिया चले गए हैं तो बहुत सही है, ये ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पहले माफिया थे, आए दिन लूटपाट होती थी? ये तो सही है कि अब बहुत कम हो गया है। अब यहाँ तक ले कि बहुत लड़कियों के निकलने में भी बहुत दिक्कत होता था, स्कूली लड़की की भी कितनी दिक्कत होती थी, कितनी आगे नहीं बढ़ पाती थी। अब हमारी मुस्लिम में ले लो, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी मुस्लिम में कितनी इंस्पेक्टर बनी हैं, कितनी आगे बढ़ी हैं, सब मोदी जी का देन है। अगर ये सब माफिया का काम रहता तो कोई लड़की हमारे में आगे नहीं बढ़ पाती। हम तो नकाब में खड़े हैं, लेकिन पूरा हमारा चेहरा दिख रहे हैं, सब खुला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम गलत हैं तो गलत तो लगा ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मुस्लिम समुदाय की बेटियों को भी नौकरी मिल रही है। जो वैकेंसी है पुलिस की वैकेंसी, उसमें लोग वो नौकरी पा रही हैं। बहुत सारी हमारे मुबारकपुर के 6 लड़कियां पुलिस बनी हैं, हमारे टीचर बनी हैं मुस्लिम लड़कियां, बहुत सारी लोग कितनी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनी हैं। ये सब मोदी जी का देन है। इससे पहले कहाँ था? इससे पहले तो कोई मुस्लिम हमारी बाहर तक नहीं निकलती थी, कोई बाहर नहीं था। हमारे गांव में जितने हैं सब मुस्लिम हैं, लेकिन सब समूह के द्वारा से बाहर निकलती हैं। सब सरकार तो की देन है ना, हम लोगों को सरकार ही सपोर्ट तो कर रहा है, तब तो हमें आगे निकल पा रहे हैं। पिछली सरकारों में ऐसा होता था कभी? पिछली सरकार में जो था तो वो महिला लोगों को बहुत दिक्कत था। अब तो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। क्या समस्या थी पहले? पहले बहुत सारी समस्या थी, लड़की निकल नहीं पाती थी, कहीं इज्जत का बवाल था तो कहीं कुछ का बवाल था तो कहीं कुछ करा, इसी तरीके से चलता था। लेकिन अब तो नहीं है, अब तो खुलेआम यहाँ तक ले 10 बजे 11 बजे रात तक ले लड़कियाँ घर जाती हैं। अच्छा। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अब लोग रात में निकल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ऐसा अगर कोई आरोप लगा रहा है तो ये मोदी योगी जी के पे आरोप लगा रहा है, हम तो यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जिस तरीके से महिलाओं में सशक्तिकरण को लेकर करके लखपति योजना जो महिलाओं को दी गई, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी महिलाओं को जो है लाभ मिला है और अपने पैरों पर जो है खड़ी हो पाई हैं। जिस तरीके से रोज़गार की बात की जाए तो आज जो है जिस तरीके से लखपति योजना में 1,25,000 1,60,000 कई बिज़नेस के हिसाब से लोगों को दिया गया, तो उसको लेकर के आज महिलाएं 12-12 लाख रुपए तक सालाना जो है कमा रही हैं। 1 लाख रुपए महीने जो है वो अर्निंग कर रही हैं और आज जो है उनको उनके पति के अर्निंग को लेकर के वो उस पर निर्भर नहीं है, आज जो है अपने पैरों पर खड़ी है।